तो दोस्त क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी का कुल आय सी के आय का 3 गुना है तथा बी और सी का कुल आय 4 गुना है ए के आय का। तो ए बी तथा सी के आय का अनुपात बताइए। तो ए बी तथा सी के आय का अनुपात बताना है। तो दोस्त बात करते हैं इसका। तो पहला कंडीशन क्या है, ए और बी का कुल आय सी के आय का 3 गुना है। ए और बी मान लो सी जो है, ठीक है, सी का ए प्लस बी का जो आय है वो कितना गुना है, 3 गुना। अगर सी का आय 1 है तो ए और बी का आय क्या है, सी के आय का 3 गुना है दोस्त। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि बी और सी का कुल आय, बी और सी का कुल आय 4 गुना है ए के आय का। अगर ए कितना है, 1 है, तो ए कितना गुना है दोस्त, 4 गुना है। तो एक क्वेश्चन कर रहा, तो ए बी तथा सी के आय का अनुपात बताइए। तो ए बी और सी के आय का अनुपात बताइए। तो दोस्तों ये इनकम है, क्या है, इनकम है, आय, बात वही है। तो ए बी और ए बी सी का अगर आय अगर हम जोड़ें तो क्या हो जाएगा, ए और बी 3 और सी का कितना 1, तो टोटल कितना ए बी प्लस सी का आय कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। और यहाँ पर देखो बी सी और ए, इन ए प्लस बी प्लस सी मतलब इन तीनों का आय का अगर हम जोड़े तो यहाँ पर क्या हो गया 5, क्या हो गया 5। देखो दोस्त बंदे वही हैं, कमा वही रहे हैं, मतलब बंदे वही हैं, बट उनके आय का आय क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। मानो कि दोस्त अगर 3 मजदूर हैं, उनकी जो मजदूरी है तीनों का, ठीक है, चाहे हम कहें अगर तीनों का मजदूरी क्या होना चाहिए, सेम। अगर ये 3 बंदे हैं और जो उनकी मजदूरी है प्रतिदिन का मान लेते हैं, तो यहाँ पर प्रतिदिन की मजदूरी तीनों बंदों को मिला के हमने क्या देखा कि 4 आ रहा है, और यहाँ तीनों बंदों की मजदूरी कितना आ रही है, 5 आ रही है। दोस्त बंदे वही हैं तो मजदूरी भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए था। बंदे वही हैं दोस्त, ये भी यहाँ पर जो है ए बी और सी का जो मजदूरी है 4 है, यहाँ ए बी सी की मजदूरी है 5। तो ये क्या हुआ दोस्त, ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। अगर दोस्त वही मजदूर है तो उसको चाहे जो भी जोड़े, जैसे मान लो कि ए बी और सी, ए का अगर हम कहें मजदूरी 200 है, बी का क्या है 300 है, और सी का क्या है 400 है। तो टोटल मजदूरी क्या हो गया दोस्त, 4 3 7 2 900। तो अगर हम कहें दोस्त कि अगर हम ऐसे जोड़े कि भाई बी प्लस सी, पहले इन दोनों का जोड़े उसके बाद इनका जोड़े, तब भी हम हमारा क्या 4 3 7 मतलब 700 702 900, यानी कि मुझे क्या मिला, तब भी 900 आना चाहिए, या पहले इन दोनों को जोड़े तब इसको जोड़े, तब भी क्या मजदूरी टोटल 900 आनी चाहिए। अब दोस्त ये व्यक्ति तो सेम है, क्या है, व्यक्ति तो सेम है, बट उनकी जो आय का इनकम आ रहा है दोस्त, वो क्या है, अलग अलग आ रहा है। तो आय क्या होना चाहिए था, हमने क्या यहाँ पर जोड़ा, पहले ए प्लस बी को जोड़ा, उसके बाद सी को जोड़ा, तो 3 में 1 जोड़ा तो कितना 4, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, बी प्लस सी को जोड़ रहे हैं, उसके बाद ए की आय जोड़ रहे हैं, तो कितना आया, टोटल आय आया 5। यहाँ आय का क्या हो गया है, डिफरेंस हो गया है। लेकिन क्या आना चाहिए दोस्त, आय तो सेम आना चाहिए था, बट वो सेम आया नहीं है। तो क्या करेंगे दोस्त, आय को हम क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। तो क्या यहाँ पर अगर 5 से गुना कर दें और यहाँ पर क्या 4 से गुना कर दें, तो ए बी 20, ए और बी और सी का भी मिला के 20 आया, और ए बी प्लस सी और इसका भी मिला के क्या आया 20 आया है, ठीक है, इसका भी 20 आया है और इसका भी 20 आया है। तो अब क्या करेंगे,
अब दोनों का आय क्या हो गया, बराबर हो गया, और बराबर होना भी चाहिए। भाई तीन बंदे हैं तो इनका चाहे पहले ए प्लस बी, पहले ए और बी का आय जोड़ो, उसके बाद सी का आय जोड़ो, या बी प्लस सी का पहले आय जोड़ो, मतलब बी और सी का आय जोड़ो, उसके बाद ए का आय जोड़ो। आप किसी भी तरह से जोड़ोगे वो बंदे वही बंदे, सेम बंदे हैं, तो उनकी जो महीने की या प्रतिदिन की जो भी कमाई होगी तो वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो ये बात है, इसलिए हमने क्या किया, आय को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अगर आप यहां से 5 से गुना कर रहे हैं तो इसके रेशियो में भी 5 से गुना करना पड़ेगा। अगर यहाँ आप 4 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको 4 से गुना करना पड़ेगा। अब गुना करने के बाद क्या आया, ए प्लस बी और सी कितना आया, 15 और ए 5। ठीक है, और ए बी प्लस सी और ए, तो ये कितना हो जाएगा, 16 और 4, 16 4। तो दोस्त ए बराबर क्या, 4 आया, तो ए प्लस बी देखो यहां पर क्या, 15 5, ए प्लस बी का पहले आय जोड़े, ए और बी का आय जोड़े, उसके बाद सी का जोड़े, तो 15 में 5 जोड़े 20, और पहले बी और सी का आय मिला के कितना, 16, और ए का आय उसमें जोड़ दिए तब भी आया क्या, 20। ठीक है, तब भी क्या आया, 20। तो ए का आय मतलब 4, ए बराबर कितना, अब ए बी प्लस सी का देखा जाए तो ए बराबर कितना आया है, 4। ठीक है, बी सी बराबर कितना आया है दोस्त, 5। तो ए प्लस बी का आय अगर 15 है तो अगर ए का आय 4 है तो बी का आय कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी, तो 4 11 15, 4 11 15, ये मेरा क्या है, ये मेरा आया आंसर, ए बी सी का अनुपात आया है दोस्त। क्या है, ए बी सी का अनुपात आया। तो दोस्त ये क्यों बराबर किया जा रहा है, हम ये कह रहे हैं कि मान लो एग्जांपल लेते हैं कि 3 फ्रेंड है ए बी और सी। ठीक है, एक तीनों, अब भाई तीनों का आय अलग अलग है या सेम भी है, कुछ भी है, तो महीने का अगर तीनों का आय मिलाया जाए, ठीक है, पहले अब मंथली सेट हो गया है कि भाई ए बी सी है, और तीनों का आय जब मिलाया जाए तो एक फिक्स आना चाहिए। ठीक है, तीनों का आय को मिलाएंगे तो फिक्स आना चाहिए, एक कोई फिक्स वैल्यू आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है दोस्त, जब पहले और दूसरे के आय को जब तीसरे से जोड़ा गया तो आया कितना, 4, और बी पहले और दूसरे और तीसरे को की आय को जब पहले के आय में जोड़ा गया तो आया 5। बंदे वही हैं, तो अब भाई चाहे हम पहले दूसरे फ्रेंड का पहले आय जोड़े, उसके बाद तीसरे को जोड़े, तब भी क्या होना चाहिए, वही आना चाहिए। जो हम चाहे दूसरे और तीसरे को जोड़े तो दूसरे और तीसरे को पहले जोड़ ले, उसके बाद पहले को जोड़े, तब भी उसकी आय क्या होना चाहिए, वही आना चाहिए। तीनों को मिला के सेम रुपए आना चाहिए, बट ये सेम रुपए आ नहीं रहा है। अगर दोस्त अगर आ नहीं रहा है तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, अब हम कोई एक ऐसा कोई नंबर ले लेते हैं कि, ठीक है, अब कोई एक नंबर के बराबर करते हैं इनको। ठीक है, तो हमने किस नंबर के बराबर करना चाह रहे हैं, किसी भी नंबर के बराबर हम मान लेते हैं करना चाहते हैं। तो हमने मान लिया हम 20 के बराबर करना चाहते हैं, या हम ऐसे कहें कि ऐसी एक छोटी से छोटी कोई संख्या लो जो 4 के और 5 के पहाड़े में आती हो, तो हम कहेंगे वो संख्या ले लेते हैं 20। तो अब हम दोस्त, अब हम 20 के बराबर दोनों की, तीनों का जो आय है हम 20 के बराबर लाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों की आय अभी 4 है, तीनों की आय मिला के 4 है, तो इसमें कितना गुना कर दें कि वो 20 हो जाए, कहेंगे 5, तो हम 5 यहाँ पर गुना कर दिए। और इन
अभी इन तीनों का आय मिला के कितना 5 है, तो कितने का गुना कर दें कि यहाँ पर 20 हो जाए, मतलब 5 में कितने का गुना करें कि क्या हो जाए 20, तो कहेंगे 4 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 20। ठीक है, तो अब ये जो गुना हो रहा है इसके रेशियो में भी क्या होगा, गुना होगा। तो a प्लस बी सी, तो a क्या 15 5 और a b प्लस सी, तो a बराबर 4 c बराबर 5। ठीक है, तो a बराबर 5 आ गया, c बराबर 5। अब देखो दोनों का आय बराबर, तीनों को मिला के यहाँ पर देखोगे a प्लस बी का 15 में c को जोड़ोगे 20 और b प्लस सी 16 में 4 को जोड़ोगे तो भी 20। ठीक है, तो ये चीजें हुई दोस्त। तो a बराबर क्या 4, b c बराबर 5, तो a प्लस बी 15 है, तो उसमें अगर हम b 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 11। ये मेरा हुआ दोस्त, ये मेरा हुआ। तो दोस्त एक क्वेश्चन है, राम और मोहन के आय का अनुपात 9:4 है और उनके खर्च के अनुपात 7:3 है तथा प्रत्येक व्यक्ति की बचत 4,000 रुपए है। तो राम और मोहन की कुल आय बताइए। तो राम और मोहन का कुल आय बताना है दोस्त। ठीक है, तो दोस्त राम और मोहन का जो आय था तो हम मान लेते हैं वो क्या है 9x है और 4x है। तो दोस्त और दोनों का सेविंग कितना है 4,000 है। तो दोस्तों अगर हम इनकम, किसी व्यक्ति का अगर इनकम है, क्या है इनकम है, इनकम में से अगर हम सेविंग घटा दें, क्या सेविंग घटा दें तो क्या आता है खर्च आता है। क्या आता है, किसी व्यक्ति का अगर जो इनकम आय है उस आय में से अगर हम बचत को घटा दें, बचत को घटा दें तो मेरा खर्च या एक्सपेंडिचर आता है, ये एक्सपेंडिचर आता है। ठीक है, तो अब क्या है, हमने माना कि इन दोनों का जो राम और मोहन का जो आय है वो 9x है और वो क्या है 4x है। तो इनकम में से हम 9x और बटे 4x, अब हम इनकम में से क्या कर रहे हैं दोस्त, सेविंग को घटा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेविंग को घटा देते हैं। तो दोस्त एक क्या होगा 4,000 और एक यहाँ भी 4,000, क्योंकि सेविंग दोनों का सेम है तो हम क्या कर रहे हैं सेविंग को घटा दे रहे हैं। अब दोस्त अगर हम इनकम में से सेविंग को घटाएंगे, आपका इनकम में से अगर सेविंग को घटा दें तो क्या आएगा दोस्त खर्च आएगा। क्या आएगा खर्च आएगा। इसका भी ये राम और ये मोहन, ये राम है और ये क्या है मोहन है। अगर राम के भी और मोहन के भी इनकम में से उसका सेविंग घटा देंगे तो क्या आएगा वो खर्च आएगा। और खर्च का एक क्या भाग मीन्स क्या होता है, अगर एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना मतलब उसका रेशियो लेना, मतलब इसका जो रेशियो आएगा वो दिया हुआ है दोस्त कि 7:3 क्या है 7:3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो यक्स वाले मेथड है अब क्या करेंगे इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अब जो यक्स आएगा, वो जो यक्स आएगा उसमें क्या करेंगे राम और मोहन का इनकम दोनों जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 13x। 13x में हम क्या करेंगे x की वैल्यू रख देंगे, वो चीजें आ जाएंगी। तो इसका हम तिर्यक गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 7 का गुना अगर इसमें कर दिए तो 7 चौक 28, 7 चौक 28x और ये 7 चौक 28,000 भी। ठीक है, और 9 त्रिक 27 x और 3 चौक 12,000। ठीक है, अब क्या करेंगे 28x में से हम क्या करेंगे 27x घटाएंगे। ठीक है, और इस चीज को हम इधर ले जाएंगे तो इधर माइनस है, माइनस 28,000 है तो उधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव 28,000। और 28,000 में से अगर हम 12,000 घटा दें, अगर 28,000 में से
अगर हम 12,000 घटा दें तो 14,000 हो जाएगा। तो यक्स का जो आएगा वो कितना आएगा भाई लोग? 14। ठीक है, 14,000 आएगा। तो अब कह रहा है ए और बी का इनकम। अगर ए और बी का जो इनकम है वो कितना? 9x और 4x, दोनों को मिला के कितना? 13x। तो ये जो 13x है दोस्त, अगर 13 में हम क्या करें? x का गुना कर दें। क्या कर दें? x का गुना। तो अगर देखा जाए 13, तो दोस्तों क्या होगा? 14 या 42। तो ये जो है दोस्त, ये जो घटेगा 28,000 में से 12,000 जो घटेगा तो वो कितना हो जाएगा? 16,000। ठीक है, अब यहाँ पर 16 का गुना होगा। क्या होगा? 16 का गुना होगा। तो ये 16 का गुना हो गया। अब 16,000 का गुना 13 में होगा। जब 16,000 का गुना होगा तो 16 तिया 48 और 16 कम 16 4 20। ठीक है, ये मेरा 2,08,000 मेरा आया। ये राम और मोहन के आय का जो इनकम है, जो आय है वो कितना रुपया आया? 2,80,000 आया है दोस्त। तो ये था एक्स के मेथड से। लेकिन दोस्त इसको हम बिना एक्स के ही लगा सकते हैं। इसको रेशियो जिससे जब हम लगाएंगे तो उसके बारे में देखते हैं। तो क्या है, अगर इसको हम बिना एक्स के माने तो इनकम का रेशियो ये राम और मोहन का क्या है? राम और मोहन के इनकम का रेशियो क्या है? 9:4 है। क्या है? 9:4 है। और इनकी सेविंग का जो अनुपात है, तो उनकी जो खर्च का अनुपात है वो खर्च कितना है? एक्सपेंडिचर कितना है? खर्च है दोस्त 7:3। कितना है? 7:3। ठीक है, तो ये मेरा हुआ किसका? अब देखो दोस्त, सेविंग क्या है? सेविंग क्या है? दोनों का सेम है। दोनों का सेविंग सेम है। तो अगर एक्सपेंडिचर, अब क्या है? अगर इनकम में से, आय में से हम क्या करेंगे? आय में से खर्च को घटाएंगे तो क्या बचेगा? बचत होगा, आएगा। क्या आएगा? बचत। तो अगर हम ये जो आय है, आय में से हमने क्या किया? खर्च को घटा रहे हैं। तो आय में से अगर खर्च को घटा दिए, मतलब 9 में से क्या किए? 9 में से 7 घटा तो कितना? 2, और 4 में से 1 घटा तो 4 में से 3 घटा तो 1। मतलब 4 में से 3 घट गए तो 1 आया, 9 में से 7 घटा तो 2। यानी कि दोस्त अभी जो बचत आ रहा है वो 2 और 1 का आ रहा है, मतलब सेम नहीं है। तो दोस्त रेशियो, अगर दो रेशियो सेम है, अगर दो रेशियो दिया हो, अगर दो रेशियो दिया है, अगर उनका अंतर सेम करना है तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जो पहला का रेशियो का जो अंतर आए, जो पहले के रेशियो का जो अंतर आए वो दूसरे के रेशियो में क्या कर दो? गुना। और जो दूसरे के रेशियो में जो अंतर आए उसको क्या कर दो? पहले में क्या कर दो? गुना। पहले में गुना। तो 9 और 4 का जो अंतर आया कितना आया दोस्त? 5। तो हम क्या करेंगे? इसको हम दूसरे में गुना करेंगे। और 7 और 3 का जो अंतर है 4, और क्या करेंगे? पहले में गुना कर देंगे। तो क्या होगा? अब गुना करने के बाद क्या आया? तो ये क्या? 4 9 36 और 4 4 16 और 5 7 35 और एक कितना हो जाएगा? 5 3 15। अब देख रहे हैं दोस्त, अगर हम राम और मोहन की आय में से एक्सपेंडिचर को घटाएंगे, मतलब इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाएंगे, या खर्च में, आय में से हम खर्च को घटा देंगे, तो खर्च घटा रहे हैं तो क्या? ए भी 1 यूनिट आ रहा है, ए भी 1 यूनिट। मतलब जो कंडीशन दिया था दोस्त कि दोनों का बचत कितना है? 400, मतलब 4,000 है। यानी कि ये डायरेक्टली, मतलब इनडायरेक्टली कह रहा है
कि उन दोनों का जो सेविंग है ना वो क्या है, सेम है, वो वैल्यू दे रखा है। तो अब ये जो एक यूनिट है दोस्त, ठीक है, ये जो एक यूनिट है, ठीक है, जो इनके आय का जो आय में से जब हमने खर्च घटाया जो मेरा बचत बना, तो ये जो मेरा एक जो बचत है वो किसके बराबर है, एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 4000 को कर रहा है, कितने को, एक यूनिट कर रहा है दोस्त 4000 रुपए को। अगर एक यूनिट कर रहा है रिप्रेजेंट 4000 रुपए को, तो वो पूछा है मुझसे राम और मोहन की कुल आय का, मतलब इनका अगर दोनों को जोड़ो, अगर 36 में 16 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 52। तो 52 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, अगर एक यूनिट रिप्रेजेंट किया 4000 को, तो 52 यूनिट कितने करेगा, एक यूनिट में के वैल्यू हो जाएगा 52 का मल्टीप्लाई। तो दोस्त ये 4000 और ये क्या है 40 कितना 52, तो 52 का 4 में गुना होगा तो हो जाता है 208 और 3 जीरो आगे लग जाएगा, इतना रुपया, मतलब 2,08,000 इसका आंसर आएगा इस मेथड से भी। यहाँ पर क्या है, जब हम दो रेशियो में, अगर हमको दो रेशियो दिया होता है तो उन दोनों रेशियो को के अंतर को अगर दोस्त हमको सेम करना होता है, तो पहले रेशियो का जो डिफरेंस है वो क्या करेंगे, पहले रेशियो का जो डिफरेंस है उसको हम दूसरे रेशियो में गुना करते हैं, और जो दूसरे रेशियो का जो डिफरेंस है उसको क्या करेंगे, पहले रेशियो में क्या करेंगे दोस्त, गुना करेंगे। तो ये हुआ क्या दोस्त, बिना यक्स माने इस सवाल को कैसे हम हैंडल करेंगे ये किया जाता है दोस्त। ये मेथड जो है ये तभी अप्लाई होगा जब उसकी बचत क्या हो, सेम हो। अगर बचत सेम नहीं है तो इस मेथड का हम क्या यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये इतना ध्यान देना है, ये मेथड तभी अप्लाई करना है जब उन दोनों की क्या हो, बचत क्या हो, सेम हो दोस्त। तो क्या कर रहा, पूजा, ज्योति और नेहा के खर्च का अनुपात 5:3:2 है, और उनकी बचत उनके आय का, और जो उनकी बचत है उनके आय का 20%, 10% और 40% है, तो उनके आय का अनुपात बताइए। तो दोस्त उसकी जो यहाँ पर जो अनुपात दिया है वो खर्च का अनुपात है, और फिर कह रहा है और उनकी जो बचत है उनके आय का 20%, 10% और 40% है, तो उनके आय का अनुपात बताइए। देखो दोस्तों, ये जो है, ये जो नेहा मतलब पूजा ज्योति और जो खर्च का अनुपात है 5:3:2, तो अगर हम कहें कि देखो ये जो तीनों अलग अलग जो बंदे हैं यहाँ पे, तो हर एक बंदे का क्या होगा, इनकम अपने आप में क्या होगा, 100% होता है। मतलब हर कोई चीज दुनिया में जितने भी चीजें हैं वो अपने आप में क्या होती हैं, 100% होती हैं या एक होती हैं। तो दोस्त जो इनकी आय का भी जो इन तीनों का जो आय होगा वो भी क्या अपने आप में 100% होगा। तो अगर देखिए, अगर इनकी जो बचत है अगर 20, अगर हम बात करें किसके, पूजा की, तो पूजा की जो एक बचत है 20%, तो अगर बचत कर रहा है 20%, तो इनकम अपने आप में उसका कितना है 100%, तो उसका खर्चा कितना होगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा 80%। अगर उसका टोटल इनकम है 100%, वो खर्च कर रही है, नहीं वो सेव कर रही है 20%, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो आएगा 80%। तो क्योंकि एक्सपेंडिचर और उसके खर्च और बचत मिला के क्या होता है 100%। तो ये जो 5 यूनिट दे रखा है, जो इस खर्च के जो अनुपात में जो एक 5 यूनिट है, ये कितने को, एक क्या है
खर्च है किसका, पूजा का, तो पूजा का सेविंग दिया है क्या 20%, तो इसका खर्च कितना हो जाएगा 80%। तो जो पांच जो ये वैल्यू है ये किसकी है दोस्त, ये जो रेशियो में पांच ये जो वैल्यू है वो कितने परसेंट की है 80% की है। ठीक है, तो अब पूछा है इसका मतलब इनकम कितना होगा, तो पूजा का जो इनकम होगा वो क्या 100% होगा, हर एक बंदे का क्या इनकम क्या होगा 100% होगा। तो ऐसे जो रेशियो में ज्योति का जो खर्च का अनुपात है 3, जी इस अनुपात में जो वैल्यू है ज्योति का 3, ये जो खर्च कितने का, इसका सेविंग है 10%, तो उसका खर्च कितना है 90%। तो 3 किसकी वैल्यू है 90 की, तो चाहिए किसकी, चाहिए उसकी इनकम की मतलब 100% की। ऐसे किसकी, नेहा की बात करें, इस बचत इस खर्च में जो जो इस खर्च के जो अनुपात में जो दो वैल्यू है वो खर्च किसकी है, नेहा की है। लेकिन नेहा बचत कितनी करती है 40%, यानी कि वो जो खर्च कर रही होगी वो 60% कर रही होगी, और चाहिए इसकी इनकम की मतलब 100% की, तो 100 से हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 100 ये आपस में क्या हो गए कट गए, तो और ये परसेंट से भी सब कट गए, तो बचे क्या, और इसमें बचा क्या, तो अब देखो रेशियो में क्या होता है, हम किसी भी संख्या से गुना या भाग कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्त कि 10 से हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों जो रेशियो है इसमें क्या करें 10 का गुना कर देते हैं। अगर हम 10 का गुना कर देंगे तो क्या होगा, गुना होते ही क्या होगा, ये जितने हर में जीरो हैं वो जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा, मतलब ये जब अंदर जाएगा 10, तो ये 10/80 जो होगा वो 80 का जो जीरो है ये 10 का एक जीरो काट लेगा, तो यानी कि ये जीरो भी क्या हो गए कट गए। तो अब बचा कितना 5/8, 3/9 और 2/6। तो इसको और अगर हम सॉल्व करें तो ये 1/3 हो जाएगा, और 2 एकम और 2 ये हो गया। तो अब देखो दोस्त जो अनुपात लिखा जाता है मेनली वो क्या, हर में कुछ ऐसी चीजें नहीं है, हर में हर की चीजें काट दिया जाता है, मतलब उसको हर को खत्म करना है, हर के रूप में हम अनुपात को जनरली लिखते नहीं है। तो अगर हमको जो हर में ये चीजें आ रही हैं 8, 3, 3, इनको अगर खत्म करना है दोस्त, तो अब क्या करेंगे, अब कोई एक ऐसी संख्या लेंगे जो 8, 3 के और 3 ये तीनों के टेबल में आता हो या तीनों के पहाड़ों में आता हो, तो वो कौन सी छोटी सी संख्या लेंगे, वो लेंगे 24, और जो दोस्त ये 24 होगा इसे 24 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अगर दोस्त इसको हम 24 से मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 5×24 भागा 8, और एक बचेगा 24/3 और एक 24/3। तो ये 8 3 24, 5 या 15 हो जाएगा, और 3 अट्ठे और 3 अट्ठे, मतलब 15:8:8। ये किसका रेशियो है, वो इसके आय का रेशियो है, मतलब इनके तीनों के आय का, कौन कौन से, पूजा, ज्योति और नेहा के आय का रेशियो कितना आया 15:8:8 आया। तो दोस्त एक क्वेश्चन था, तो दोस्त ये है राम मोहन और सोहन के आय का अनुपात दे रखा है, आय का अनुपात कितना दे रखा है
8:5:4 है और उनकी बचत, उनके आय का 20%, 30% और 25% है, तो उनके खर्च का अनुपात बताना है। तो दोस्त, ये जो रेशियो में आय का अनुपात दे रखा है, जो आय का अनुपात है, जो ये आय का अनुपात है रेशियो में, तो अगर ये जो राम का 8 है और क्या है, मोहन का 5 है और सोहन का 4 है, तो अगर ये जो 8 वैल्यू है दोस्त, जो रेशियो में जो आय है राम का, ये 8 वैल्यू, ये क्या 100% को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति का अपने जो आय होगा वो कितना परसेंट होता है अपने आप में 100%। तो 8/100, अगर 8 जो वैल्यू है वो किसकी है, 100% की है। तो एक कह रहा है उनकी बचत और उनकी जो बचत और उनके आय का 20% है। मतलब अगर राम का देखा जाए तो राम का जो बचत है वो कितना है, 20% है। तो उसकी वो पूछा क्या है, खर्च का अनुपात मुझे बताना है। तो अगर वो 20% क्या करता है, बचाता है, तो 80% क्या करता होगा, खर्च करता होगा। ऐसे 5 की बात किया जाए, मतलब मोहन की जो रेशियो में जो वैल्यू है वो कितना है, 5 है। ये 5 जो है वो 5 वो आय है तो 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसकी जो खर्च है, बचत है, वो कितना है, 30% है। अगर 30% है तो 70% क्या करता होगा, खर्च करता होगा। और ऐसे ही जब हम सोहन की बात करेंगे तो ये जो 4 वैल्यू है आय का रेशियो में, वो एक्चुअल और परसेंटेज में कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 100%। या हम कहें 4 किसकी वैल्यू है, 100%। लेकिन जो इसका जो बचत है वो 25% है, मतलब वो खर्च कितना कर रहा है, 75। ये हुआ दोस्त राम, मोहन और सोहन के खर्च का अनुपात। तो 100 क्या हो गया, कट गया, और एक परसेंट से भी क्या हो गया, कट गया। तो अगर किससे और कट सकता है, 5 से और कट सकता है। अगर हम 5 से काटें तो क्या इस 80 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये 5 से 5 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और तो नहीं कटने वाले हैं। और 4, 2 से अगर हम काटें तो क्या, ये 2 दूनी 4, ये कितना 35 हो जाएगा, 35 दूना 70, और ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो अब जो रेशियो बन रहा है उनके खर्च का, एक 16 चौका 64, और 35, और ये कितना 50। तो उनके जो खर्च का अनुपात है राम, मोहन और सोहन के, वो कितना है, 64, 35 और 50 है। 64, 35 और 50 है। दो दूनी 4, 4%। दोस्तों, जब एक 5 से हमने क्या काटा था, 75, तो ये क्या हो जाएगा, 5 से कटेगा 75 तो कितना आएगा, 15 आएगा। कितना, 15। तो दोस्तों अब ये गुना होके कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30। ठीक है, ये हुआ है। हमने 5 से काटा था, 25 लिख दिया था। यहाँ पर 75 के जगह कितना रहेगा, 5 से काटेंगे तो 15 आएगा, 15 पचे 75 होता है। तो दोस्त ये इसका आंसर है, इसका आंसर ये है। तो दोस्त ये मेरा इसका आंसर आया।